बीते समय में मैंने कहा था कि हम आने वाले समय में प्रकाशित वाक्य में से कुछ एक पढ़ेंगे। आने वाले अब हम शुरुआत कर रहे हैं दानियल नबी से, जैसे बीच बीच में वो चीज़ें क्लियर होएगी। दानियल नबी की जब मैं पुस्तकें पढ़ रहा था तो उसमें काफ़ी बातें प्रभु ने स्टार्टिंग में ही बता दी, जो हम पढ़ते हैं। मेरे साथ निकाल लेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा भाग, उसकी 43 आयत से लेके 44 आयत। तूने 2 अध्याय, उसका 43 और 44। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष। आमीन। यहाँ दानियल नबी की पुस्तक में जो ये वाक्य हम पढ़ रहे हैं, ये स्वप्न दानियल बता रहा है जो राजा ने देखा था। रात में जब सो रहा था तब राजा ने एक स्वप्न देखा था। उस समय राजा ने एक आज्ञा दी थी कि सभी पंडितों को बुलाया जाए, जो भी ज्योतिषी पंडित उस राज्य में जितने थे उन सभी को बुलाया गया था और कहा था मैं उस स्वप्न को नहीं बताऊंगा, तुम लोग ही मुझे वो स्वप्न बताओ और उसका अर्थ समझाओ। सब लोग परेशान हो गए, जितने भी तंत्री लोग सब परेशान हो गए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि राजा का स्वप्न हम लोग बताएं। राजा ने, अब कोई भी मनुष्य अगर कोई स्वप्न देखता है तो उस मनुष्य को मालूम होगा, दूसरे को मालूम नहीं होगा कि उसने क्या स्वप्न देखा है। लेकिन वहां पे राजा कहता है ये स्वप्न तुमने ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। उस स्वप्न को दानियल नबी ने परमेश्वर के द्वारा बताया। उसने कहा ये मैं नहीं बता रहा, ये परमेश्वर ने मेरे भेद प्रकट किया है, उस भेद को मैं बता। यहाँ पे हम देखें तो एक राज्य उदय होगा। लास्ट में जो बताया गया, एक राज्य उदय होगा जिसका अंत ना होगा। ये राज्य कौन सा राज्य है? ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य है जिसका अंत ना होगा। हालेलुया। ये स्टार्टिंग में बताया गया, दानियल नबी की शुरुआत में बताया गया। दोबारा से एक बार इसको पढ़ देंगे। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना वे किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे अगर हम देखें जो क्रिश्चियन धर्म की, मतलब जो क्रिश्चियनिटी जैसे कहते हैं, मसीह लोग कहते हैं, ये शुरुआत उस समय से परमेश्वर ने दानियल नबी के उस समय स्वप्न के जरिए बताया कि उस समय एक राज्य उदय होगा। राजाओं के दिनों में एक राज्य ऐसा उदय होगा जिसका अंत कभी नहीं होगा। अगर देखें 2000 वर्ष से पहले प्रभु यीशु मसीह आने से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसका अंत अभी तक नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई ऐसे धर्म आए जिनका अंत हो चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बताया गया था उसका अभी तक अंत नहीं हुआ। हालेलुया। इस चीज का जो प्रूफ है ये हम लूका के इंजील में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 33 भाग। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूत मरियम को बता रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। यहाँ पे क्लियर है हर चीज के बारे में। जो पुराने नियम में कई सैकड़ों साल पहले दानियल नबी के बारे में बताया गया था, उस चीज को बताया गया था दानियल नबी ने, एक राज्य उदय होगा जिसका अंत ना होगा। और कहा मरियम के पास स्वर्गदूत आया, वहां पे उसको बताया एक राज्य उदय होगा, उसका राज्य का कभी अंत ना होगा। ये चीजें
क्या है कि पुराने नियम से ही निकली हुई। अगर हम नए नियम को पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, उसको पूरा करने आया। हालेलुया, आमीन। जो व्यवस्था पुराने नियम में दी गई थी, आमीन। उसको प्रभु यीशु मसीह ने आके पूरा किया। जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, वो क्या थी? एक व्यवस्था उसने दी थी। यशायाह नबी ने एक बात बताई थी कि उन दिनों में एक गर्भवती कुंवारी होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वो साल गुजर गए, लेकिन वो व्यवस्था कब जाके पूरी हुई? जब प्रभु यीशु मसीह, नए नियम में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ, वहां पे उस चीज को, व्यवस्था क्या है, वो पूरा कंप्लीट हुई उस चीजें। ऐसी कई बातें जो पुराने नियम में जो लिखी गई है, वो नए नियम में आके कंप्लीट होती हुई देखते हैं हम। और जहां पे प्रकाशित वाक्य का सवाल है, वहां पे प्रकाशित वाक्य में क्लियर है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन, आमीन। कान आज है हमारे पास, आंखें हैं हमारे पास, लेकिन आत्मिक आंखें नहीं है और आत्मिक कान नहीं है। यस लॉर्ड। अगर आत्मिक कान और आत्मिक बातों को हम वचन में लेंगे, क्योंकि प्रभु यही कहता है कि आत्मा की बातें जो है वो आत्मिक मनुष्य जान सकता है। हम संसार में सांसारिक रूप से उस चीजों को नहीं जान पाएंगे जो परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हम शारीरिक मनुष्य होकर नहीं सीख पाएंगे। अगर हम आत्मा में होकर सीख पाएंगे तो ही उन बातों को समझ पाएंगे जो प्रकाशित वाक्य में जो रहस्य की बातें लिखी हुई है वो क्लियर है। अगर उसे हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब उसे मनन करने लगेंगे, जब पवित्र आत्मा में होकर मनन करेंगे, तो उस चीज को हम नॉर्मली हर मनुष्य समझ पाएंगे। यस लॉर्ड। कई मनुष्य सोचते हैं कि उसको पढ़ना असंभव है, क्योंकि कई एक दृष्टांत है, कई एक बातें हैं, लेकिन जो बनाने वाला, जो उसको क्रिएटर है, जो करने वाला उस चीज को, वो जानता है कि किसके ऊपर उस चीज को प्रकट करना है। हालेलुया, आमीन। कई एक बातें जैसे जो हम प्रकाशित वाक्य में अगर देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 भाग और 20 में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 से 20 तक। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसीलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वो 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद ही कई चीजें क्लियर कर रहे हैं। कई हम सोचते हैं कि ये बातें क्लियर नहीं है, कई बातें प्रकाशित वाक्य में खुद ही क्लियर होती जा रही है। हालेलुया। अगर उसे आत्मिक रीति में हम समझे तो परमेश्वर क्या प्रकाशन करते, वहां पे जहाँ पे यूहन्ना को ये प्रकाशित वाक्य का ये पूरा समझाया गया, वो पतमुस टापू था एक जगह, जहाँ पे यूहन्ना को ये सारा चीज समझाया गया। वहां पे यूहन्ना कहता है, उस दिनों में मैं आत्मा में आ गया और मैंने तुरी का शब्द सुना। आत्मा में आ गया और तुरी का शब्द सुना। मैं पीछे भी काफी समय पहले कहा था कि तुरी का शब्द वही जना सुनेगा जो परमेश्वर से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई नहीं सुनेगा। यस लॉर्ड। चेलों को नहीं सुनाई दी, उस एक चेले को सुनाई दी। आमीन, आमीन। जो परमेश्वर से अटैच था। यहाँ अपने प्रकाशित प्रभु यीशु मसीह के जो नए नियम में हमने कई बार पढ़ा है, यूहन्ना जो था वो प्रभु के बिल्कुल अटैच रहता था। हालेलुया। बिल्कुल, कई चेले तो दूर दूर सुनते थे, लेकिन जो यूहन्ना था वो प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल अटैच रहता था। उसके छाती पे सिर रख के कई बार सो जाता था, उसकी गोद में सो जाता था प्रभु यीशु मसीह की। वो क्या है, उससे संबंध बना रखी थी। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन जो है यूहन्ना के ऊपर ही प्रकाशित हुआ। हालेलुया, आमीन। पूरा का पूरा उसी ने पूरा का पूरा प्रकाशित लिख दिया, प्रकाशित वाक्य, और परमेश्वर ने उसी के ऊपर पूरा का पूरा आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि वो उतना अटैच रहता था। यस लॉर्ड। आज मेरे अजीजों, अगर हम भी परमेश्वर से अटैच रहेंगे
तो उन बातों को जो भविष्य में होने वाली है, उन बातों को तभी समझ पाएंगे जब हम अटैचमेंट रहेंगे। हालेलुया। ना उसके पास पुस्तक थी, ना कुछ थी उसके पास, लेकिन उन बातों को पुस्तक में लिख ले। उसने सब बातों को लिखा। वहां पे किस तरह की पुस्तक थी यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन उसने लिखा और उसी चीजों को जब वो शरीर में आ गया, तब शरीर में आके उसने सब बातों का वर्णन लिखा। यस लॉर्ड। और वहां पे कुछ ऐसी भी बातें हैं जो यूहन्ना को ही बताई गई थी कि तू इस बातों को गुप्त रख। जैसे दानियल नबी में दानियल को कहा गया था, इस पुस्तक को खोल मत, इस पुस्तक को गुप्त में रहने दे, इसका समय अभी नहीं आया। और उन पुस्तकों को जब वहां पे प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में एक पुस्तक खोली गई जो मोहर लगी हुई थी, उन पुस्तकों को खोला गया, वहां पे एक एक उस चीज का विवरण दिया गया। तो ऐसे ही यूहन्ना को भी कुछ एक प्रकाशन दिया गया जिसको गुप्त में रखा गया, और उसको रिवाइवल करने के लिए, उसको खोलने के लिए केवल हम लोग ही है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पे कई एक बातें हैं प्रकाशित वाक्य में जो उससे जिस मनुष्य को मिलेगी वही बातें वो जान सकेगा। एक पत्थर है, कई चीजें हैं जो उस मनुष्य को मिलेगी वही जान पाएगा और कोई नहीं जान पाएगा। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा जो कार्य करता है वो उस मनुष्य के अंदर रह के कार्य करता है। अगर हम सोचें कि उसके अंदर जो पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर होनी चाहिए, वो जो काम कर रहा है वो मैं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या पता उससे बढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ में है कि आप परमेश्वर से कितना अटैच रहते हैं। परमेश्वर के कलाम में बाइबल में साफ लिखा है, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल लेके आएगी। हालेलुया। अगर हम उसमें बने रह रहे हैं तो फल लेके आज जरूर आएंगे। अगर हम बने नहीं रह रहे तो खुदावन के कलाम में साफ लिखा है, वो डाली परमेश्वर जो फल नहीं लेके आती वो उसे काट देता है और आग में डाल देता है। हालेलुया। तो हमें इस प्रकार की डाली नहीं बनना जो काट के आग में डाल दी जाए, जो फल लेने के। हमें उसके गुणों को, उसके फलों को पहचानना है। खुदावन के कलाम में लिखा है, फल हमेशा, जो पेड़ हमेशा उसके फलों से पहचाना जाता है। आज अगर हम बाग में जाए या कहीं पे जाए, वहां पे फल नहीं लगे होंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन से पेड़ है, किस प्रजाति के या किस फलों के पेड़ है। जब उनमें सीजन के अनुसार फल लगते हैं तब हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये इस फल का पेड़ है, इस सेब का है, आम का है, केले का है, जो भी है, अलग अलग फलों के पेड़ से पहचाना जाता है। लेकिन जब तक फल नहीं लगेंगे तब तक हम पहचान नहीं सकेंगे। अगर हमारे जीवन में भी आत्मिक फल नहीं है तो हम भी पहचाने नहीं जा रहे। परमेश्वर हमें देख रहा है लेकिन हम नहीं पहचाने जा रहे कौन से पेड़ है। आमीन। हम केवल खाली पेड़ ना बन के रह जाए जो डेकोरेशन के लिए बाजारों में मिलते हैं, वैसे पेड़ बन के ना रह जाए। हम अपने फलों से पहचाने जाएं ताकि हमारे फल उसमें दिखे परमेश्वर को कि हाँ ये फल है इसके जीवन में। तभी परमेश्वर हमें छांटेगा और अलग रीति से रखेगा, क्योंकि खुदा उनके कलाम में साफ लिखा हुआ है, जब परमेश्वर बोता है, जब परमेश्वर बीज बोता है तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया 4 तरह की भूमि थी। जब बीज बोया गया प्रभु ने 4 तरह की भूमि के बारे में बताया गया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं वचन में, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी तब भूमि एक ही थी, 4 तरह की भूमि नहीं थी, एक ही भूमि थी। और उस भूमि पे उसको 4 तरह की भूमि बन चुकी थी। परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तब भूमि को भी श्राप दिया। भूमि ने क्या किया था? भूमि ने कुछ नहीं किया था, लेकिन पृथ्वी को भी श्राप मिला उसके कारण। और परमेश्वर ने क्या कहा? आदम मेहनत करेगा लेकिन ये ऊंट कटारे बोएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो तू बोएगा लेकिन ऊंट कटारे भी बोएगी। कांटे वहां पे आ गए थे, पहले कांटे नहीं थे, सब चीजें नहीं थी, सब चीजें अच्छा था, सब चीजें थी, लेकिन बाद में ऊंट कटारे भी उगाए अपने आप। आदम मेहनत करता लेकिन ऊंट कटारे आ चुके थे। और उसके बाद फिर जब केन ने हाबिल का कत्ल किया, उसके बाद पृथ्वी को फिर श्रापित हुआ कि पृथ्वी उसका खून पुकार रहा है, फिर पृथ्वी को श्राप मिला।
ऐसे ऐसे करके कई बार इस चीज को श्राप मिला पृथ्वी को। Yes, और Lord. 4 तरह की भूमि बन गई। एक तरह की भूमि थी लेकिन 4 तरह की भूमि में डिवाइड हो गई। उसमें से क्या है कि आज हमें छांटना है कि हम कौन सी भूमि बन जाए। आमीन। मनुष्य जब पृथ्वी पे चलता है, अगर इवन बड़े बड़े जानवर भी चले, हाथी तक चले जाए, तो भी वहां पे घास वगैरह उग जाती है। लेकिन जिस मार्ग पे इंसान चलता है उस मार्ग पे कुछ भी नहीं उगता। तो प्रभु ने क्या कहा, तू हमेशा चलने वाला हो। कैन को हमेशा कह दिया तू भगोड़ा कहलाया जाएगा, चलता रहेगा। तो उस जगह क्या है कि कुछ भी नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हम मनुष्य क्या है कि अपनी गति में चलते जा रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक फल है जो परमेश्वर की ओर से, उसे नहीं पहचान पा रहे। जैसे कैन ने जब हाबिल का खून कर दिया, तो वो क्या है कि अपनी दौड़ में तो निकल गया, लेकिन उसने भी माफी नहीं मांगी। जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है, क्या मैं उसका रखवाला हूं? क्या कह रहा था मुझे मालूम नहीं, या मैंने उसका कत्ल कर दिया, जो भी कह सकता था। लेकिन उसने वहां पे नहीं कहा, क्योंकि क्या था, वो जो बीज जो बोया गया था, जो फल आदम और हवा ने खाया था, उसके कारण क्या है, जो बुराई उनके जीवन में आई, वो क्या थी, आज्ञा तोड़ना और यस लॉर्ड, उस चीज को, जो बुराई को अपने अंदर ले लेना। जब उसने कैन ने उस बुराई को अपने अंदर ले लिया, तब उसका क्या है कि उसने सीधा डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। जब जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा से पूछा क्या तुमने वो फल खाया, तब उन्होंने जवाब नहीं दिया सीधा कि हमने वो फल खाया। सीधा आदम ने दोष लगाया हवा पे, हवा ने दोष लगाया सर्प पे, ऐसे एक दूसरे पे दोष लगाया। सीधा ये नहीं कहा हाँ प्रभु हमने फल खाया, हमें क्षमा कर, जो तूने आज्ञा दी थी उसको हमने तोड़ा, हमें क्षमा कर, नहीं बोला। ऐसे ही कैन ने जब हाबिल का खून कर दिया, सीधा नहीं बोला कि मैंने हाँ प्रभु गुस्से में आके या नफरत करके मैंने उसको मार दिया, मुझे क्षमा कर, नहीं, क्या मैं उसका रखवाला? सीधा ही चीजें परमेश्वर के ऊपर ही दोष डाल दिया। तो मेरे अजीजों, आज भी मनुष्य क्या है, परमेश्वर के ऊपर दोष डाल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में रखा, परमेश्वर ने मुझे इस समस्याओं में रखा, परमेश्वर ने हमें इन समस्याओं में, इस परिस्थितियों में रखा, प्रभु ने अच्छे के लिए हमें इन परिस्थितियों से निकाला। लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के कारण उन समस्याओं में फंस जाते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर फिर भी निकालने के लिए हमें तैयार है। हालेलुया। उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन बंधनों से निकालने के लिए तैयार है। केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में छोड़ते हैं, तो वो हमारी गति को तय करता है। फिर वो हमारी जो चाल है उसको फिर परमेश्वर तय करेगा। हम तय नहीं करेंगे, फिर परमेश्वर तय करेगा। और जब परमेश्वर तय करेगा तो वो अच्छा ही हमारे लिए तैयार करेगा। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना पिता के पास जाना अनहोना है, मुश्किल है पिता के पास जाना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मार्ग बनाते हैं तो वो उस मार्ग में हमें लेके चलता है जिसमें कठिनाइयां, समस्याएं नहीं होती, परेशानियां नहीं होती। अगर उस मार्ग पे हम चलते हैं तो इस संसार के मार्ग में बहुत सी परेशानियां मिलेगी, समस्याएं मिलेगी, लेकिन जब प्रभु के मार्ग में चलते हैं तो प्रभु हमारे साथ साथ होके चलते हैं। यस लॉर्ड। जो आज हमने अध्याय पढ़े, जो दानियल की पुस्तक में से पढ़ा, मत्ती के, लूका के इंजील में से पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, ये क्या है कि एक चीजें कन्वर्ट करती है। मतलब क्या है, परमेश्वर का राज्य, प्रभु ने साफ कहा, अधलोक की कुंजियां और मेरे जीवन की कुंजियां मेरे ही पास है। तो हमें किस चीज की फिर चिंता है? जब जीवन उसी के पास है तो हम संसार में जीवन क्यों ढूंढे? जब जीवन का मालिक ही वही है, हमें मालूम है जीवन उसी के हाथ में, हमें संसार में जीवन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कई ऐसी चीजें हैं जो संसार में हमें रोक रखती है सच्चाई की ओर दौड़ने के लिए, सच्चाई की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखते हैं तो वो सच्चाई पे ही लेके चलेगा। हम में से बहुत ऐसे हैं
जो हम सोचते हैं कि अपने जीवन में हम क्या करें, कैसे परमेश्वर की राह में चले, कैसे मैं सच्चाई की तरफ चले। मेरे अजीजों, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास एक जवान आया था जो प्रभु यीशु मसीह से फिर वो बातें करके लौट के चला गया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य से ये नहीं हो सकता कि अनंत जीवन का अधिकारी ये व्यक्ति बन जाए या कोई और व्यक्ति बन जाए, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। अगर मनुष्य चाहेगा तो अनंत जीवन का अधिकार में नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर चाहेगा तो कोई भी मनुष्य जा सकता है। तो मेरे अजीजों, चाहे हमने कैसे भी पाप करे हो, चाहे हम सोचे कि भाई मैं तो इतना गुनहगार हूं, मैंने इतने पाप करे, मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। तो मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में यशायाह नबी में साफ लिखा है कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो भी हिम के नाई धो के साफ किए जाएंगे। जब अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालते हैं, प्रभु ने आज से 2000 वर्ष पहले सबके गुनाहों को, वचन में लिखा है, उसने जगत के गुनाहों को अपने ऊपर लाद के चल दिया। यस। एक दो के गुनाहों को नहीं, मेरे या आपके नहीं, पूरे जगत के गुनाहों को। जो उस पे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस पे विश्वास कर लेते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। अगर हम विश्वास नहीं कर रहे तो हम उसकी बातों पे भी विश्वास नहीं कर रहे, उसके कार्य पे भी विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वचन में लिखा है जो उसके पास आता है उसको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ कर सकता है, मेरे जीवन में एक कार्य कर सकता है। अगर विश्वास बिना कर्म करना अधूरा है। अगर हम कुछ भी करते रह रहे, पुराने नियम में बहुत सी आज्ञाएं हैं। पुराने नियम में प्रभु ने कुछ आज्ञाएं दी थी कि अगर कोई मनुष्य पाप कर लेता है संसारिक तरह से, तो कोई पाप कर लेता है तो एक मेमना ले, उसे बलि करे और सारे हाथ रखे और बलि करे, और उस समय क्या है कि बलि करा जाए, फिर वो पाप उसके जीवन से दूर हो जाए। तो लोगों ने क्या एक प्रथा सी बना ली थी, हम पाप करेंगे और साल में या 6 महीने में जाके एक बकरा बलि कर देंगे या भेड़ बकरी कर देंगे, जो भी बलि कर देंगे हमारे पाप उसके साथ खत्म हो जाएंगे। ऐसा रूटीन बन गया था, और क्या है, पाप बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। परमेश्वर ने एक निष्कलंक मेमने को भेजा, फिर हालेलुया, हालेलुया, निष्कलंक मेमने को भेजा, जो उस पे विश्वास किया उसके गुनाहों को प्रभु ने क्षमा। आमीन, हालेलुया। यस लॉर्ड। ये एक ऐसा वैसा मेमना नहीं था, ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। हालेलुया, यस लॉर्ड, जिसने जगत के गुनाहों को उठाया। आमीन। आज उसमें पूरे जगत के लोग शामिल हैं। आज अगर आप जाएं पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्रिश्चियन धर्म आपको किसी भी देश में मिल जाएंगे। आमीन, आमीन। देश नहीं होगा जहाँ नहीं मिलेंगे, हालेलुया, मिल जाएंगे। दानियल नबी की पुस्तक में जो साम हमने पढ़ा, मेल तो खाएंगे लेकिन उनका क्या है कि अलग रहेगा। हालेलुया। अन्य जाति लोगों से जैसे मिट्टी और लोहा सब मेल वहाँ पे दिखाया गया था, सब मेल रहेंगे क्रिश्चियन लोग, लेकिन उनका क्या है, अलग से ही वो चले। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम मेल खा रहे हैं संसार के लोगों से, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनके जैसे चलने लग जाए। मेरे अजीजों, प्रभु ने साफ कहा है कि वो लोग अलग रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, अलग चलेंगे, आमीन, आमीन, अलग चीज से रहेंगे। मेल नहीं खाना, संसार के साथ मेल खा के उनकी संगति में बढ़ जाए। खुदा उनके पाक कलाम में साफ लिखा है कि तुम उनसे घुलो मिलो, लेकिन उनकी जैसे काम मत करना। यस लॉर्ड, हालेलुया। उनमें हमें नहीं बढ़ना, उन लोगों को हमारे जैसा होना चाहिए। आमीन, हम में बढ़ना चाहिए। जैसा वचन में साफ लिखा है, पेड़ उसके फलों से, फल जो है फलों से पहचाना जाएगा। आज अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कार्य, तभी तो लोग पहचान पाएंगे कि हाँ, ये संसार से अलग है। क्यों ना मैं इनके साथ शामिल हो जाऊं, क्यों ना मैं इनकी संगति में शामिल हो जाऊं। क्यों? क्योंकि फलों से पहचाने जाएंगे। अगर आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कार्य हैं, तो उसके फल हैं, तो ही हम पहचाने जा रहे हैं कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में, प्रभु यीशु मसीह के गुणों में बढ़ रहे हैं। और मेरे अजीजों, इसको क्या है, छांटना और बढ़ाना है। ये नहीं कि घटाने चलना चाहिए, घटाते नहीं रहना, बढ़ाते चलना है। क्योंकि जैसे जैसे पेड़ ग्रो करेगा,
पुराना होएगा तो उसके फल भी ज्यादा लगेंगे। आमीन और जैसे जैसे फल ज्यादा लगेंगे तो प्रभु उसको छांटेगा। आमीन आमीन हमें छांटने की जरूरत नहीं यस है, लॉर्ड क्योंकि प्रभु छांटेगा। और जब प्रभु छांटेगा तो अच्छे से उसकी ग्रोइंग हालेलुया करेगा, अच्छे यस से उसको जीसस बढ़ाएगा कि वो पेड़ और ज्यादा Yes, Lord. फलदायक होए। और उसके बीज हालेलुया हमें फिर क्या है कि जो आपने देखे होंगे कई एक पेड़ अच्छे जो फल लेके आते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनके बीजों को अलग रखते हैं ताकि वैसे ही Yes, बीज Lord. दूसरी जगह बोए और वैसे ही पेड़ दोबारा हो। आमीन आमीन तो प्रभु चाहता है हमें और बढ़ाने के लिए, हालेलुया तो हमें उसकी संगति में और ज्यादा बढ़ना हालेलुया फास्टिंग रखे, प्रे रखे। Yes, वैसे तो Jesus. आज का दिन पाम संडे कहलाया जाता है। पीछे मैं स्टडी कर रहा हूँ, पाम संडे कहलाया जाता है, ये उस समय था। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग इसी चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के लिए जा रहे थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे लिए मत रो, उन लोगों के लिए रो जो तुम्हारे बच्चे, उन लोगों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। क्योंकि प्रभु जानता है हर एक चीजें, लेकिन वो क्या है, उन लोगों के लिए होते हैं। लेकिन आज क्या है, ये चीजें एक प्रथा बन गई। प्रभु यीशु मसीह के लिए 40 दिन फास्टिंग रखना, रोना, ये सब चीजें आज के समय एक प्रथा बन गई। प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों को नहीं कहा, लेकिन क्या है, मनुष्य उसी चीज को जो 40 दिन थे उस चीजों को अभी भी कंटिन्यू लेके चल रहे। मेरे अजीजों, प्रार्थना ये सब चीजें हैं, लेकिन जो बातें बाइबल में मेंशन करी हुई है, जो बातें कह रखी है कि हाँ तुमने करना है, इन चीजों को, कार्यों को करना है, उन बातों को ज्यादा सीरियस लेना है। हम जो बातें ऊपर की ओर से आई है, जो मनुष्य की ओर से रची गई है, उन बातों को हम ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। Yes, जो Lord. परमेश्वर ने बताई है उन बातों को हम इतना सीरियस नहीं ले पाते। जो कलीसिया का समय, जो कलीसिया का रूटीन, ये सारे क्या चीजें, ये मनुष्य के द्वारा रची गई है कि मनुष्य इस चीज को सेट करे कि क्या कितना समय होना चाहिए, सब चीजें क्या होनी चाहिए। हम उन बातों को सीरियस लेते हैं, लेकिन जो आत्मा की बातें हैं, प्रभु के पास जब चेंज लोग आते थे, तब वहां पे एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने, भीड़, काफी भीड़ थी, वहां पे एक बेटे के पास क्या थी, 2 मछली और 5 रोटी थी। वहां पे क्या है, 2-3 दिन हो गए थे वहां पे बैठे हुए, प्रभु के वचन सुन रहे हैं। जितना खाना था लोगों लेके आए थे, वो लोग खा के खत्म कर दिए। लेकिन एक बेटे के पास 3 दिन पहले उसकी माँ ने बांधी होगी रोटी और मछली। 3 दिन से आप सोच सकते हैं, 3 दिन, जो 3 दिन की वहां पे चल रही है कन्वेंशन, वहां भूखे पेट बैठे हैं वहां पे लोग। उस बेटे के पास सिर्फ बची हुई है, वो भी बासी रोटियां बची हुई है, बासी मछलियां बची हुई है। तो वहां पे भी प्रभु ने उस कार्य को किया। हालेलुया हालेलुया प्रभु का आगमन यही है, प्रभु की भूख वही है कि हम भूल जाते हैं कि हम कितना समय ले रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं। जब हम आत्मा में होते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा होती है, तो परमेश्वर की आत्मा उतरती है, तो हम समय को नहीं देख पाते कि समय कितना चल रहा है, समय कितना हो चुका है। क्यों? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होके काम। आमीन आमीन। लेकिन जहाँ समय की बात आ जाती है, वहाँ क्या है कि आत्मा भी काम करना कम कर जाती है, क्योंकि हम झटपट अपने समय को देखते हैं, झटपट अपने कार्य को देखते हैं कि मैंने उस कार्य के लिए दौड़ना है, मैंने इस कार्य के लिए दौड़ना है। तो क्या है, जब परमेश्वर का समय होता है उतरने का, जब परमेश्वर का काम होता है करने का, तब हम अपने कार्यों में लौट जाते हैं। मेरे अजीजों, जैसे हम जिम में जाते हैं लोग, कई लोग जैसे जवान लोग जाते हैं जिम में, वो जाते के साथ ही कोई एक्सरसाइज वगैरह, मशीन वगैरह चलाने नहीं लग जाते, अपने शरीर को गर्म करते हैं, है कि नहीं? सभी लोग जानते होंगे, ज्यादातर जिम में जो जाते हैं वो जानते हैं कि अपने शरीर को पहले गर्म करते हैं, कुछ एक एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद मशीनरी वगैरह से एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि खून गर्म हो जाता है। तो मेरे अजीजों, जब पवित्र आत्मा काम होने वाला होता है, उससे पहले हम अपना कार्य करके निकल जाते हैं। तो प्रभु को अपना समय दें, प्रभु को काम करने के लिए। हम अपनी मर्जी से इन चीजों को ना करें कि अपने कार्यों को हम अपनी मर्जी से, भाई 5 मिनट की प्रार्थना करिए और आपको निकल गए, या इतनी देर की प्रार्थना करिए आपको निकल गए। प्रभु को अपना काम करने दें, प्रभु अपना काम करेगा।
प्रभु Lord. हमारे हृदय को देख रहा है। अगर हम मन में क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, जो मेरे पास आने वो आत्मा और सच्चाई से मेरे पास हालेलुया। आए। पहले के जितने पुराने नियम में या नए नियम में हम देखते हैं लोगों के, उनके पास और कोई टाइम Yes, नहीं था, Lord. केवल परमेश्वर की आराधना में व्यस्त थे। परमेश्वर के हालेलुया। साथ समय था उनके पास, और किसी चीजों में अपने काम धंधों में थे, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। आज अगर मेरे अजीजों हम परमेश्वर में समय बिता रहे हैं, आराधना है चल रही है, सब चीज चल रही है, तो क्या है, हमें उन चीजों को नहीं देखना जो समय संसारिक समय दिखाते हैं, क्योंकि आत्मिक समय और संसारिक समय में बहुत फर्क है। आत्मिक रीति से चलेंगे तो आत्मिक समय की ओर बढ़ेंगे, अगर संसारिक समय की ओर चलेंगे तो शारीरिक रूप से संसारिक समय की ओर चलते जाएंगे। आत्मिक समय आत्मिक बातों की ओर लेके जाएगा और संसारिक समय शारीरिक बातों की ओर लेके जाएगा। यस। अगर शारीरिक रीति से हम बढ़ना चाहते हैं तो संसार में बहुत समय है, लेकिन अगर आत्मिक रीति में बढ़ना चाहते हैं तो समय बहुत कम है। हालेलुया। दो ही ऑप्शन है। शारीरिक रूप से तो हम जानते हैं कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन आत्मिक रूप से वो भी जानते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है। तो आत्मिक रूप से समय कम है, शारीरिक रूप से समय बड़ा है। शारीरिक रूप से तो जो बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य अपनी उम्र 60-70 साल बिता ले तो भी वो दुखों के साथ ही बिताएगा। 60-70 साल जो भी उम्र है उसकी रखी गई है, परमेश्वर ने रख रखी है, तो वो क्या है, दुखों के हिसाब से बिताएगा अगर शरीर के रूप से जी रहा है। अगर आत्मिक रूप से जी रहा है तो पौलुस क्या कहता है, मैं मेरा जीना मसीह में और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। वो क्या है, जवान था हालेलुया। वो आत्मिक रीति से चल रहा था। यस लॉर्ड। वो कहता आज मैं मर भी गया तो भी परमेश्वर के पास जाऊंगा, अगर जी रहा हूं तो परमेश्वर के आमीन, कार्य आमीन। कर रहा हूं। हालेलुया। यस तो लॉर्ड। वही परमेश्वर आज हमसे भी चाहता है कि हम आत्मिक रीति में होके चलें, ताकि हम शरीर की चिंताएं ना करें। शरीर की चीजों को चिंताएं करेंगे तो शरीर की रीति से ही चलते रहेंगे, चाहे जितने भी साल हो तो हम दुखी रहेंगे। हालेलुया। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं इन चीजों से परेशान हूँ, मैं परिवार से दुखी हूँ, या अपने बिजनेस, अपने कार्य, इन चीजों से दुखी हूँ। अगर हम आत्मिक रीति में होंगे तो परमेश्वर में पता भी नहीं चलेगा हमें। हालेलुया। क्योंकि हम उस चीज को बो रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। तो हमें इस संसार की चिंताएं नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों।